अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट CS 602 लेक्चर नंबर 1। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। तो सबको पता है कि कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारे पास हमारा डाटा एक्सेप्ट करती है, उसको प्रोसेस करती है और फिर वो हमें ट्रांसफॉर्म करके एक इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट कर देती है। उससे आगे उन्होंने कंप्यूटर ग्राफिक्स की हमारे पास डेफिनेशन दी है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स ऐसी टेक्नोलॉजीज को कहते हैं जो कि डाटा को एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस करती है, ट्रांसफॉर्म करती है और जो डाटा हमारे पास प्रेजेंट करती है वो विजुअल फॉर्म में होता है, जैसे कि इमेजेस है, एनिमेशन है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं कंप्यूटर ग्राफिक में। तो साथ-साथ मैं बताता चलूँ कि हम इस कोर्स में थ्योरी बहुत ज़्यादा गिवन है जो कि अनरिलेटेड है, पेपर में बिल्कुल भी इतनी नहीं आती, तो मैं आपको सिर्फ वही करवाऊँगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और एज़ अ शॉर्ट लेक्चर आपको आसानी से समझ भी आ जाए और आपका ये कोर्स भी कवर हो जाए। तो नीचे इन्होंने कहा है कि हम कंप्यूटर ग्राफिक क्यों स्टडी करते हैं, तो आप इसके लिए बिल्कुल डिटेल में ना जाएँ, सिर्फ इसके पॉइंट्स याद रख लें कि विजुअलाइज़ेशन, ताकि हम किसी भी चीज़ को जो उसका विजुअल एक है कि उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या वो हमारे पास कैसे हम दिखा सकते हैं या हम कैसे देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। इतना इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं, आप सिर्फ नाम याद रख लें। आगे ग्राफिक इज़ इंटरेस्टिंग, रिक्वायरमेंट एंड एंटरटेनमेंट। आगे इन्होंने कहा है कि सम हिस्ट्री, कंप्यूटर ग्राफिक की हिस्ट्री, ये भी सिर्फ हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप से इम्पोर्टेंट है। इसमें इन्होंने बताया है कि कंप्यूटर ग्राफिक जो है वो 1960 में कॉइन की गई थी, जो कि विलियम फिटर ने इसको डिस्क्राइब किया था। और उसने जो यूज़ की थी वो एक कॉकपिट, यानी कि एक ढांचा एज अ 3D मॉडल, एक इंसानी ढांचा, उसको उसने रिप्रेजेंट किया था। इससे आगे चलते जाएं तो हमारे पास है ग्राफिक्स एप्लीकेशन। तो ये भी आप नाम याद रख लें कि ग्राफिक एप्लीकेशन हमारे पास कौन सी है। यूजर इंटरफेस, लेआउट एंड डिज़ाइन, साइंटिफिक विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस, आर्ट एंड डिज़ाइन। इनको आगे चलकर हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो ये भी आपने सिर्फ यहाँ पे याद याद रख लेना है कि जब भी हमारे पास ये आ जाए कि आप ग्राफिक्स एप्लीकेशन लिखें तो ये आपको मस्ट आती हो। आगे यूज़र इंटरफेस, सबको पता है कि हम जब कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं तो वो जो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है उसे हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। तो इसमें भी कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसके एंड पे जो आइकन है इसकी आप डेफिनेशन कर लें। एन आइकन इज अ ग्राफिकल सिंबल दैट इज डिजाइन टू लुक लाइक द प्रोसेसिंग ऑप्शन इट्स रिप्रेजेंट। कि आइकन हमारे पास एक ऐसा ग्राफिकल सिंबल है जो कि हमारे पास कोई भी जो ऑप्शन आता है उसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हमारे पास लेआउट एंड डिज़ाइन के उन्होंने सिंपल हमें एक दे दिया है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इमेजेस हैं, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। साइंटिफिक विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस में हमारे पास यही गिवन है कि जब हम साइंटिफिक की बात करते हैं तो हमारे पास मेडिकल, इंजीनियरिंग, इस तरह के तमाम शोबे आ जाते हैं जिनमें हम किसी भी चीज़ को एक ड्राइंग चार्ट या किसी भी मॉडल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक में। आर्ट एंड डिज़ाइन में भी यही गिवन कि जब हम आर्ट एंड डिज़ाइन को कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेट करते हैं तो हम यही कहते हैं कि हम इमेजेस जो प्रोड्यूस कर सकते हैं या कोई भी जो हमारे पास प्रोग्राम होते हैं वो बहुत आसानी से कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। आगे इन्होंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंटली आर्ट एंड डिज़ाइन में यूज़ किए जाती हैं वो क्या है, आर्टिस्ट, पेंट ब्रश, पिक्सल पेंट एंड सुपर पेंट। आगे मेडिसिन एंड वर्चुअल सर्जरी, इसमें आपने टोमोग्राफी की डेफिनेशन याद रखनी है। ये हमारे पास 2 नंबर या 3 नंबर के सवाल में लाजमी आ जाती है या एमसीक्यूज में आ जाती है। एक तो ये है कि कंप्यूटर ग्राफिक जो मेडिसिन एंड वर्चुअल सर्जरी की बात करेंगे तो वो हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होगी टोमोग्राफी और सिमुलेशंस ऑफ ऑपरेशन में। टोमोग्राफी की आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है, इज द टेक्निक दैट अलाउज क्रॉस सेक्शनल व्यूज ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम इन एक्सरे फोटोग्राफी। और इसमें इतना कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हिस्ट्री एंड कल्चर हेरिटेज, इसमें यही बताया गया, ये 4 पॉइंट आपने याद कर लेने हैं और इनको मैं आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो इन्होंने यही कहा है कि जो जदीद ग्राफिक्स है उसने हमें मदद दी है कि हम अपने कल्चर को, हेरिटेज को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें और उसको महफूज कर सकें। आगे मूवीज, ये सबको पता होगा कि जो एनिमेटेड चीज़ें आ रही हैं वो बेशक कंप्यूटर ग्राफिक्स की ही वजह से आ रही हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इन्होंने नीचे दिए हैं कि उनमें से कुछ जो हैं
वो स्टार ट्रेक है, डीप स्पेस नाइन है, स्टे ट्यून्ड, रेड्स ड्रीम, शी इज मेड, कोई इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है इस चैप्टर का, क्योंकि ये इसमें इन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया है और ऐसी चीज़ें पेपर में इतना आती नहीं है। आगे सिमुलेशन है, तो सिमुलेशन का आप सबको पता है, कोई भी चीज़ जब हम उसको एक कंप्यूटर ग्राफिक में एक उसको इन्वायरमेंट ऐसा दे देते हैं, जैसे जिसे रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट कह सकते हैं, कि हम उसमें जब हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि जब हम असल में वो काम कर रहे हैं, हालांकि वो कंप्यूटर बेस्ड होता है तो उसमें कोई नुकसान भी नहीं होता। तो सिमुलेशन यही है, गेम्स वगैरह। और आगे इंटरडिसिप्लिनरी, इसमें यही है कि आप कहाँ कहाँ पे ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको खुद देख लीजिएगा। कोई इसमें इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं था। एक टोमोग्राफी आपको याद होनी चाहिए और दूसरा आपको ये याद होना चाहिए कि हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक जो है वो किन किन फील्ड्स में यूज़ हो सकता है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।